आप में से किसी ने पूछा है कि सर यानी कि बॉडमास के जो रूल्स होते हैं ना, अब आप क्या प्रोनाउंस करते हैं मुझे नहीं पता, यानी जो बॉडमास के रूल्स होते हैं ना उसमें सर क्वेश्चन यानी कभी कभी फंस जाते हैं। बात समझा दीजिए तो आप फटाका यानी कि हम आपको समझाते हैं कि भाई बॉडमास रूल क्या है, इससे क्वेश्चन में कैसे लगाएं जिससे कि हमारी गलती ना हो। देखो समझो पहले ये जो बॉडमास लिखा है इसका कुछ थोड़ा सा जान जाओ कि इस बॉडमास को ट्रिक कैसे बनाएंगे, बॉडमास की क्या ट्रिक है। देखिए यहाँ पे जो अल्फाबेट लिखे ना, यानी जो यहाँ पे लेटर लिखे हैं, लेटर के अपने कुछ फुल फॉर्म्स है। ये लेटर क्या है, अपने कुछ फुल फॉर्म्स है। बात समझिए, जैसे यहाँ पे बी, बी का पहला मतलब यहाँ पे ब्रेकेट, यहाँ ओ जो लिखा है इसका मतलब है पावर, या फिर ओ तो वैसे यहाँ पे ओ फॉर आर्डर होता है, लेकिन इसको समझिए ना पावर की कहानी है, ठीक है ना। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। आपको क्या करना भाई, इस यानी कि इस दिशा से चलना है और इस दिशा में जाना है। सर समझ में नहीं आया, मतलब कहानी ये है कि आपको सवाल में सबसे पहले ब्रेकर सॉल्व करनी है, ब्रेकर के बाद अगर पावर दिख जाए तो पावर सॉल्व करनी है, इस स्टेप से चलना है। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई डिवाइड है ना, अब यहाँ पे ऐसा कोई नहीं बताता, मैं तुमको बता रहा हूँ, गलती कभी नहीं होगा। क्या डिवाइड और मल्टीप्लाई, इन दोनों में आप चाहो जिसको पहले सॉल्व कर लो, चाहो तो डिवाइड पहले सॉल्व कर लो, चाहे मल्टीप्लाई पहले सॉल्व कर लो, आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। तो पहले ब्रेकर सॉल्व करना है, फिर पावर सॉल्व करना है, फिर डिवाइड सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, फिर एडिशन सॉल्व करना है, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। ऐसे ऐसे सॉल्व करते हुए जाना है। अभी कुछ क्वेश्चन लेके आए, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। और पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने कहा भाई इसका आंसर कितना होगा, तो कुछ बच्चे पता नहीं 6 2 8 कर देंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रूल पे चल रहा है, देखो रूल में क्या है, इसमें प्लस है और मल्टीप्लाई है, तो प्लस मल्टीप्लाई में पहले कौन आता है, पहले मल्टीप्लाई आता है फिर यानी प्लस आता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 और 6 आगे यानी कि 12, इसका 12 आंसर आएगा। पहले यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 होगा, फिर जोड़ देंगे तो 6 यहाँ से 12 आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहाँ ब्रेकेट है, तो सबसे पहले ब्रेकेट लिखा है, तो ब्रेकेट पहले सॉल्व करेंगे, तो 8 4 12 हो जाएगा। अब डिवाइड के निशान लगा के 2, अब तो एक ही चीज बची है, तुम्हें पूछना नहीं, यानी कि 2 से 12 को डिवाइड करते हैं यानी कि 6 आ जाएगा। क्लियर बेटा, वेरी गुड। यहाँ देखो अब यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ की स्टोरी क्या है। अब यहाँ की स्टोरी वही है यार, क्या कि सबसे पहले पकड़िए, पहले ब्रेकेट पकड़िए, पहले ब्रेकेट सॉल्व करिए। देखिए अब यहाँ पे ये वाले ब्रेकेट के अंदर ये ब्रेकेट है, तो पहले ब्रेकेट सॉल्व करेंगे, यानी कि 20 माइनस का, अब देखिए बड़ा वाला ब्रेकेट लगा लो, 2 प्लस यहाँ पे कितना लिखा 2 + 3 मल्टीप्लाई 4 से 1 निकालेंगे 3 बचेगा। अब ये ब्रेकेट खत्म हो जाएगा, बाहर वाला ब्रेकेट लगा लिया, तो 20 माइनस का यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई 3 तक का 9 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ देंगे यानी कि 11 आ जाएगा, 9 2 11। अब यहाँ पे 20 से 11 निकाल दें यानी कि 9 आ जाएगा, 9 और यहाँ पे क्या है 11 और 9 को जोड़ेंगे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है भैया 9 अपना आंसर आ गया। अभी कुछ सवाल और बढ़िया बढ़िया है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से ले लिया। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, दो बहुत बड़े भयंकर क्वेश्चन है। जैसे ये सवाल है, हमने कहा भाई इसको सॉल्व करो, टेंशन नहीं लेना यार। पहले क्या आता है, पहले डिवाइड आता है कि मल्टीप्लाई आता है, तो यहाँ देखो ध्यान से, पहले डिवाइड है फिर मल्टीप्लाई है। तो चलो पहले अब डिवाइड मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं। देखिए तो पहले डिवाइड मल्टीप्लाई, अच्छा मैंने क्या कहा, डिवाइड के साथ साथ में चाहो तो आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। देखो तो यहाँ पे 8 लिखा है, देखो पहले ये सॉल्व करो, क्योंकि पहले ये देखो ध्यान से, यहाँ क्या डिवाइड आ गया, तो सॉल्व करेंगे। देखो तो 6 को हम डिवाइड करेंगे किसके, यानी कि 2 से, कितना आ जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 रख सकते हैं। तो 8 प्लस का यहाँ पे कितना आ गया भाई 3 आ गया, इसको सॉल्व करके 3 आ गया। आगे मल्टीप्लाई में 3 लिखा, इसको सॉल्व करके कितना आ गया भाई, यानी कि 8 प्लस लगा लिया, इसको सॉल्व करके यहाँ पे 3 लिख लिया प्लस में, फिर मल्टीप्लाई में 3 लिखा था, मल्टीप्लाई में 3 लिख लिया। ठीक है भाई, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व हो चुका है, तो 3 3 का 9, 8 दूनी 16 17, यानी कि 17 हमारे पास क्या है आंसर आ जाएगा। अब ये सवाल देखो ध्यान से, बहुत सुंदर सवाल है। देखिए सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रेकेट, चलो पहले इसको सॉल्व यानी करते हैं। तो 36 भागे 3 गुणे 2 प्लस का 5 गुणे, यहाँ देखिए पहले ब्रेकेट सॉल्व करेंगे, 4 से 1 निकाल देंगे यानी कि 3 आ जाएगा। फिर क्या सॉल्व करते हैं, पावर और तो है नहीं, फिर सीधा डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड सीधा करेंगे, देखिए तो 36 को 3 से यानी डिवाइड कर देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी 12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 2 चल रहा है ये वाला, प्लस का 5 चल रहा है ये वाला, मल्टीप्लाई में 3 चल रहा, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। देखो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस का 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 गुणे 3 करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। तो गुणा वाला सॉल्व कर लिया, गुणा वाला ये सॉल्व कर लिया। अब यहाँ भी जो प्लस लगा है तो जोड़ लेंगे भैया, तो यहाँ पे इसका पहला तो 5 यहाँ से, 4 यहाँ से, 9 हो जाएगा, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से निकल 3 हो जाएगा, 39 का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बॉडमास के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर तुम्हारे क्वेश्चन कोई फंसा और न कर पा रहे हो बॉडमास रूल से, तो मुझे कमेंट करके बताना, करा देंगे। ठीक है ना, तो ये बॉडमास रूल है, कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे समझ में आगे होंगी बातें। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी मच।